सुम्मी की रसोई में सीखेंगे बेसन की बर्फी। तो उसके लिए हमने 150 ग्राम के करीब लिया है बेसन, 100 ग्राम के करीब लिया है देसी घी और 100 ग्राम के करीब लिया है मैंने मावा। तो शुरू करते हैं। बर्फी बनाने के लिए हमने एक भारी तले वाली कढ़ाई को ले लिया है और उसमें हम डाल देंगे घी और घी को हम पहले पिघलने देंगे। घी जैसे ही देखिए पिघलेगा, हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके बेसन को मिलाते जाएंगे और चलाते जाएंगे ताकि बेसन में कोई भी गुठली ना पड़े। ये देखिए बेसन को घी में हमने अच्छे तरीके से मिला दिया है। अब गैस की फ्लेम बिल्कुल लो पर रखेंगे और बेसन को 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भून लेंगे। बेसन को 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया है। अब बेसन में मिला देंगे 3 छोटा चम्मच के करीब सूजी। अगर आप सूजी को मिलाना नहीं चाहते तो आप बेसन की क्वांटिटी को 200 ग्राम के करीब कर सकते हैं और इसे अच्छे तरीके से मिला देंगे। अब बेसन और सूजी को हमें अच्छा भुनना है जब तक इसमें खुशबू ना आने लग जाए और बेसन का कलर ना चेंज हो जाए। और देखिए हमने पूरे बेसन को बिल्कुल लो फ्लेम पे ही लगातार चलाते हुए भुनना है और बिल्कुल हम इसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बेसन जैसे ही छोड़ देंगे वो बहुत ज्यादा तली पर लग के जलने लग जाता है और पूरा टेस्ट और पूरी मेहनत बिल्कुल ही बेकार हो जाएगी आपकी। इतने बेसन को भुनने में कम से कम 12 से 13 मिनट का समय लग सकता है। तो आप लगातार चलाते हुए बेसन को अच्छे तरीके से भुनिए। देखिए जैसे बेसन भुनना शुरू होगा, बेसन थोड़ा थोड़ा सा गीला होता शुरू हो जाएगा और इस तरीके से कढ़ाई में फैलना शुरू हो जाएगा। शुरू में जब हम बेसन सेकना शुरू करते हैं तो घी की क्वांटिटी थोड़ा कम रखनी है और बेसन की ज्यादा। बेसन आपका लपटा हुआ घी से होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको खासा ध्यान रखना है। अगर लगे कि घी ज्यादा है और तो आप उसमें बेसन थोड़ा सा और ऐड कर दीजिए। और बेसन जैसे लास्ट में भुन जाता है तो वो इस तरीके से पतला हो जाता है, इस तरीके से वो सारा घी छोड़ देता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप 200 ग्राम बेसन लेते हैं तो 100 ग्राम घी का इस्तेमाल करें। देख सकते हैं बेसन के ऊपर छोटी छोटी सी डॉट्स बन गई हैं और बेसन बहुत अच्छे तरीके से फैल गया है। और आप भून रहे हैं तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि बेसन में बहुत ही अच्छे तरीके से खुशबू आ गई है। इसका मतलब आपका बेसन बहुत ही अच्छे तरीके से इस स्टेज पर भुन चुका है। पूरी बेसन को भूनते वक्त गैस की फ्लेम को लो पर ही रखना है। और अब हमने ये जो मावा लिया है उसे कद्दूकस कर लिया है और इस बेसन में इस तरीके से मिलाते जाएंगे। और जैसे ही मावे को पूरा डाल ले उस समय ही आपको गैस की फ्लेम को तुरंत ही बंद कर देना है और इस तरीके से लगातार आपको 1 मिनट के लिए चलाना है ताकि बेसन हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से फूल जाए और मावा भी बेसन के संपर्क में बहुत ही अच्छे तरीके से भुन जाएगा। और जो टेस्ट आएगा बर्फी में बहुत ही बढ़िया निकल के आएगा। बर्फी हमारी बिल्कुल ही दानेदार बनेगी, बिल्कुल ही मुलायम बनेगी। ये देखिए रुकना नहीं है, हमें लगातार इसे 1 मिनट के लिए चलाना है। देखिए मावा भी बहुत ही अच्छे तरीके से बेसन में भुन गया है। अब इस सारे बर्फी के मिश्रण को पहले हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे 1 कटोरी के करीब चीनी। जितना आपने बेसन का इस्तेमाल किया है, यानी कि बेसन और सूजी को मिलाकर जितनी आपकी क्वांटिटी है आप उतनी ही चीनी का इस्तेमाल करें। अगर आपको मीठा कम पसंद है तो थोड़ा आप कम कर सकते हैं। और जितनी चीनी ली है उसका आधा हम लेंगे यहाँ पे पानी। अब गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑन और इसे अच्छे तरीके से मिला देंगे और वेट करेंगे चाशनी में 1 उबाल आने तक का।
चाशनी में उबाल आना शुरू हो गया है। और चाशनी के लिए गैस की फ्लेम को कर देंगे लो पर, और चाशनी को एक तार की चाशनी बनने तक हम पकाएंगे, यानी कि पकाएंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। कितना समय लगेगा वो अभी हम आपको देख के बताएंगे। चाशनी को पकते हुए 1 मिनट हो गया है। अभी चाशनी हमारी बिल्कुल चिपचिपी स्टेज पे है, यानी कि अभी ये एक तार पर नहीं पहुंची है। 2 मिनट बाद हम लेंगे थोड़ी सी बूंदे चाशनी की और इस तरीके से चेक करेंगे उंगलियों में लेके। ये देखिए तार बननी शुरू हुई है, पर वो अभी बीच बीच में से टूट रही है। इसका मतलब अभी हम थोड़ा सा चाशनी को और पकाएंगे। चेक कर लेते हैं चाशनी को, फिर से लेंगे थोड़ा सा और हल्का सा ठंडा करेंगे। ये देखिए ये एक तार की चाशनी बन गई है बिल्कुल अच्छे तरीके से। और हमने ये देखिए कुछ बूंदे कटोरी में डाली हैं ठंडे पानी में, और ये देखिए घुली नहीं है, यानी कि चाशनी हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से बर्फी के लिए बनके तैयार हुई है। अब गैस की फ्लेम हमने पहले ही बंद कर दी है ताकि चाशनी हमारी और ना पके, और उसमें हम ये बेसन का मिश्रण डाल देंगे और अच्छे तरीके से अब मिलाएंगे। देखिए अभी आपको लग रहा होगा कि ये मिश्रण पतला है, पर जब बर्फी बनेगी बहुत ही अच्छी। और अभी तो हमें इस बेसन की बर्फी की बहुत ही अच्छे तरीके से घुटाई करनी है ताकि इसमें हवा भर जाए। अब कम से कम लगातार चलाते हुए हम इसे 7 से 8 मिनट के लिए इस तरीके से चलाएंगे ताकि इसमें हवा भर जाए। इससे क्या होगा, हमारी बर्फी बहुत ही ज्यादा नरम बनेगी और लंबे समय तक बहुत ही ज्यादा नरम बनी रहेगी। गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। पेशेंस के साथ आप इसे लगातार चलाते रहिए। देखिए 3 से 4 मिनट बाद देख सकते हैं मिश्रण थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो गया है, क्योंकि बेसन और सूजी ने चाशनी यानी कि उस पानी को पीना शुरू कर दिया है और बेसन और चाशनी फूलना शुरू हो गए हैं। और इस स्टेज पर हम डाल देंगे बर्फी में 2 चम्मच के करीब देसी घी। आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, पर इससे क्या होगा, बर्फी बहुत ही ज्यादा और भी ज्यादा नरम बनेगी और बहुत ही अच्छी चमक आएगी बर्फी पे, यानी कि ग्लेस आएगी। घी को पूरा मिश्रण को ठंडा होने से पहले ही डालना है ताकि घी बहुत ही अच्छे तरीके से बर्फी के मिश्रण में मिल सके और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए। देखिए बर्फी का मिश्रण बिल्कुल जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ गया है, तो अब जमा लेते हैं बर्फी को। बर्फी जमाने के लिए हमने प्लेट ली है और उस पर लगा देंगे थोड़ा सा देसी घी ताकि बर्फी हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से आसानी से निकल पाए। अब डाल देंगे हम बर्फी को प्लेट में। देखिए हमने जो बेसन की बर्फी का मिश्रण इतना अच्छे तरीके से फेंटा है कि वो इतना अच्छा ठंडा हो गया, यानी कि हम उसे आसानी से छू पा रहे हैं। इसका मतलब हमने मिश्रण को बहुत ही अच्छे तरीके से फेंट के तैयार किया है। अब मिश्रण को इस तरीके से सेट कर देंगे। बर्फी आपको जितनी मोटी पतली चाहिए आप उस हिसाब से कर सकते हैं। अब बर्फी को वैसा ही लुक देंगे जिस तरीके से हलवाई लोगों के पास से मिलती है। डाल देंगे कुछ बादाम की कटी हुई कतरन, थोड़ी सी पिस्ता की कतरन, और इसे भी हम अच्छे तरीके से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से ड्राई फ्रूट्स भी बर्फी पे सेट हो जाएं। बर्फी को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से जमने के लिए लगा लिया है। अब बर्फी को कम से कम आधा घंटा या 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे और फिर करेंगे बर्फी की कटिंग। बेसन की बर्फी को सेट होने के लिए छोड़ने के लिए आपको इसे ढककर रखना जरूरी है, क्योंकि बेसन का स्वभाव होता है वो बहुत ही ज्यादा जल्दी रूखा होना शुरू हो जाता है, तो उसे हवा के संपर्क में नहीं आने देना है। देखिए चेक कर लेते हैं बर्फी को। लगभग आधा घंटा के करीब समय हो गया है। हम काट के देख लेते हैं। देखिए बहुत ही आसानी से बर्फी हमारी कट पा रही है।
अब आप इसे मनचाही शेप में, मनचाही आकार में काट सकते हैं। छोटा बड़ा या कोई भी शेप आप इसे काट सकते हैं। देखिए, निकालेंगे बर्फी को। ये देख सकते हैं कितनी आसानी तरीके से सारी बर्फी निकल गई है। बिल्कुल बर्फी बहुत ही ज्यादा नरम बन के तैयार हुई है। बहुत ही आसानी से हम निकाल पा रहे हैं इसको। सारी बर्फी को निकाल लेंगे इसी तरीके से प्लेट में। बेसन की बर्फी बनके तैयार है। आप भी इस तरीके से बर्फी को जरूर बनाइए इस फेस्टिवल सीजन में और अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिए। फिर मिलूंगी ऐसे बढ़िया रेसिपी के साथ। धन्यवाद।